बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD 5 की नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जो प्रोपागंडा मुहिम चलाई जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है और इसका रीज़न क्या है, आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। और दूसरा जो एहसान न्याज़ी है उसके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जो लाहौर हाई कोर्ट जो प्रोपागंडा कहती है कि लोगों को किया जाए, लेकिन लोगों जब सवाल पूछते हैं तो इनको गैरत आनी, इनका काम है इंसाफ देना, इनका काम नहीं। ये लोग इन पर तनकीद करें तो ये ख़ुद को खुदा समझ बैठे। और हाई कोर्ट का जज कोई खुदा नहीं है, वो इन अवाम के टैक्सों के पैसे पर पलता है। उसका काम है जवाब देना। जज का काम तनकीद होती है तो उसका जवाब दे और आके आवाम के सवालों का जवाब दिया करे। ये नहीं कि उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, उन लोगों को कहे कि जजों की तज़लील और बेइज्जती की जाए। मैं पहले भी अपने एक्स अकाउंट पर लिख चुका हूँ कि उनकी इज़्ज़त होती है जिनकी इज़्ज़त कोई हो, बेइज्जती उन लोगों की होती है जिनकी कोई इज़्ज़त हो। तो देखिए 9 मई की सज़ाओं के ख़िलाफ़ महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी, डॉक्टर जसमीर रशीद और एहसान न्याज़ी की मिलिट्री कोर्ट और दूसरी जो हवालगी है उनकी अपीलें समाअत नहीं हो रही। तो आवाम सवाल पूछेगी तो क्या ये हजूर आपकी तौहीन होगी? तो क्या आप मुक़द्दस गाएँ? आपको जवाब देना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी वज़ीर आला का इमरान खान ने नामज़द किया तो सरकारी मुलाजिम पेशावर में जाकर सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ एक प्रेस कौंसल की और कहा कि हम ऐसी हुकूमत नहीं मानते। फिर उसके बाद अवाम ने इनकी चंगी मंजी ठुकाई की तो उसके बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। फिर सरकारी मुलाजिम ने सहाफ़ियों को दिया कि प्रोपोगंडा किया। फिर PTI पर संगीन इल्ज़ाम लगाए और PTI के लोगों ने उसका भी जवाब दिया। रोज़ाना की बुनियाद पर ये सरकारी मुलाजिम आकर जो पाकिस्तान की आवाम के टैक्सों पर पलते हैं और आवाम को ही नुमाइंदों के ख़िलाफ़ ऐसी प्रेस कौंसलें करते हैं, लेकिन इनको वक्त और जवाब देना पड़ेगा जो आइन और कानून के मुताबिक है। तो क्या सरकारी मुलाजिम कानून और आइन के ऊपर है? एक वक्त आएगा जब इनके से भी सवाल किए जाएंगे। तो सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जो प्रोपागंडा किया जाता है वो दहशत गर्दी का सहूलत और जो मंशियात स्मगलिंग है, लेकिन इसके पीछे कोई ना सबूत है। मैं तो हैरान हूँ कि KPK की असम्बली फौरी तौर पर इनको तलब करे और सबूत मांगे, वरना इन पर आर्टिकल 6 के मुकदमे दर्ज कराए जो एक वज़ीर आला पर संगीन और घटिया इल्ज़ाम लगा। देखिए, सरकारी मुलाजिम का काम होता है सरकारी डिप्टी, सियासत नहीं। अगर नून लीग वाले ये काम करें तो समझ आती है, जरदारी ग्रुप काम करें तो समझ आता है क्योंकि उनकी सियासी मुखालफत है। लेकिन सरकारी मुलाजिम का तो काम है उसका मुलाजिम और वो काम करे। तो MS न्यूज़ की नाजरीन, सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जो प्रोपागंडा किया जाता है जो इसका जवाब है नहीं। दूसरा जो अपना सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जाती है वो है, और हम तो पहले भी कहते हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं इस पर शफ़ी जान ने भी कहा है कि हम इस मामलात का चाहिए कि वो हमारे साथ सबूत शेयर करें, लेकिन ये नहीं करते। MS न्यूज़ की नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट में एहसान न्याज़ी की जो मिलिट्री के हवाले की जो अदालत की थी वो अदालत ने जज माजरत कर लेते हैं तो जज साहब आप घर चले जाएँ, आप तनख्वाह किसकी काम लें, आप दरख्वास्त सुने, आपका काम है, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना दरख्वास्त मुस्तरद कर दें। ये क्या है कि एक जज छुट्टी पर आता है, जब केस मुकर्रर होता है तो कॉल लिस्ट मनसूब हो जाता है। इन जजों को शर्म आनी चाहिए, हया करें, दरख्वास्त सुने, आपको अच्छा फैसला लगा सही है, नहीं तो फारिग करें ताकि अगला तो फ़ौरन इंसान मुल्ज़िम जो कैद में उसको मिले। लेकिन ये सब इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े दुश्मन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख लें, इमरान खान का 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अलकादे ट्रस्ट केस मुकर्रर नहीं कर रहे। तो एहसान न्याज़ी का भी, डॉक्टर जसमीर राशिद का भी, उमर सरफराज चीमा की और शाह महमूद कुरैशी को तमाम मुकदमों से बरी हो रहा है। उसके बावजूद ही शाह महमूद कुरैशी की तीसरा साल होने वाला है कि शाह महमूद कुरैशी भी कैद में, इमरान खान भी, डॉक्टर जसमीर राशिद भी, एजाज़ चौधरी और महमूद रशी और बहुत से बेगुनाह लोग हैं, सनम जावेद, फलक जावेद और बहुत सी लोग हैं। और जिस तरह
حامد رضا صاحب بھی گرفتار ہیں۔ حامد رضا صاحب کو بھی رہائی کا کوئی امکان نہیں۔ حامد رضا صاحب کی گرفتار ہیں، ان کی ضمانتوں کا بھی لاہور ہائی کورٹ نہیں سنی۔ یہ بہت ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں جو عدالت کا کام ہے۔ مریم نواز کی فوری طور پر کیس کی سماعت سنتے تھے۔ نواز شریف لندن میں تھا تو ان کی ضمانتیں منظور کرنے والی عدالت آج 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے عمران خان کی درخواست سے نہیں سنا۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پہ تاکہ آپ کو وقت پر اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔